आजकल जो बच्चे हैं उनका जो सुसाइडल टेंडेंसी है वो रेट काफी हाई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे बच्चों के साथ? सबसे पहला इसका कारण है हमारा शिक्षा नीति। हमारी शिक्षा नीति पहले जो है गुरुकुल में होती थी। भगवान राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरुकुल में अध्ययन किए थे, पढ़े थे। गुरुकुल में एक समग्र विकास होता है बच्चों का, आध्यात्मिक, भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक, सोशल, हर तरह का ज्ञान को दिया जाता है। हम कभी स्ट्रेस फील करते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी हम एंगर भी फील करते हैं। इस तरीके की जो हमारी स्टेट ऑफ माइंड है, इसको बैलेंस करने के लिए हमें कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए? तो सबसे पहले कि हमारी ये साधना मतलब बहुत रहस्यमयी है और अगर कोई व्यक्ति इसको करता है तो वो अमर हो सकता है। तो जब ये पूरे साधना को 45 दिन तक रोक कर देता है तो हर व्यक्ति के जीवन में 180 डिग्री परिवर्तन आ जाता है। लोग कहते हैं कि अगर आपको अपने दिन को अच्छा बनाना है, हेल्दी बनाना है, तो आपको अपनी जो लेफ्ट नोस्ट्रल है, जो ईड़ा स्वर है, उसको एक्टिव करो और वही पैर को जमीन पे धम से रख के और आकाश को देखो। इससे भी कुछ होता है? जमीन पर रखना तो है ही, लेकिन क्या होता है कि इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो स्वर जो है ना, काल की गणना कोई बतलाता है। जैसे कि जिस क्षण में कोई घटना घट रही है, उसका संबंध हमारे श्वास से होता है। उसको देख के हम जान सकते हैं उस घटना की परिणति क्या है। जैसे कोई व्यक्ति जो है ना, वो बहुत बीमार है, हॉस्पिटलाइज हो गया है, सीरियस है, तो आप स्वर देख के जान सकते हैं कि वो बचेगा कि मरेगा। स्वर ने कह दिया कि बचेगा तो कोई उसको मार भी नहीं सकता है, और स्वर ने बतला दिया कि उसकी मृत्यु होगी तो कोई बचा भी नहीं सकता है। ये साधना अगर कोई कर रहा है तो क्या वो अपनी जो इच्छा शक्ति है उसको बढ़ा सकता है? मतलब जो भी चाहता है दुनिया में वो मैनिफेस्ट कर सकता है? आज का ये एपिसोड बहुत विशेष होने वाला है क्योंकि आज हम जिन विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारी श्वास। किस तरह से आप अपनी श्वास को डिकोड करके अपनी लाइफ में अपनी सारी डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं 1008 महामंडलेश्वर श्री चरणाश्रित महाराज गिरी जी, वो हमको बताएंगे कि किस तरह अपनी श्वास को डिकोड करके आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उसको आप ठीक कर सकते हैं और जो भी मैनिफेस्टेशन है उसको आप पूरी कर सकते हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आपको इस रहस्यमयी विज्ञान की चर्चा के साथ स्वर योग साधना आज के गेस्ट से। हरिओम स्वामी जी, स्वागत है आपका द वैदिक शो पॉडकास्ट पे। बहुत अच्छा लग रहा है आपको आज देखकर। ये जो इतना रहस्यमयी ज्ञान है, आज हम इसके बारे में जो चर्चा करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आज जो हमारी ये चर्चाएं होने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका जो जुड़ाव है वो स्वर योग से कैसे हुआ, और थोड़ा सा आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। बहुत पहले 1992 के समय में मैं युवा था स्कूल में, तो मुझे बहुत ही अध्यात्म में रुचि थी। बचपन से ही योगियों और ऐसे ऐसे जगहों पर हमारे ग्रैंडफादर ले जाते थे जहाँ पर सत्संग ये सब चलते थे। एक योगी आए थे जो हमारे स्कूल में आए थे और वो योग सिखा रहे थे। उसी में उन्होंने कुंडलिनी योग इसकी चर्चा की थी जी। तो फिर योग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और जग गया। फिर हम साधनाएं करने लगे अपने से, बहुत सारा चीज़। उसी दौरान एक बार हम शिवगंगा में, एक पौंड है बैद्यनाथ देवघर में जहाँ पर ज्योतिर्लिंग है, तो वहाँ पर बैठा हुआ था, डेली जाता था। तो उस दिन एक दिव्य पुरुष महात्मा, पूरे बॉडी में उनका भस्म लगा हुआ था, जटाजूट थे, लंबे थे, बहुत तेजस्वी थे, बैठे हुए थे एक पीपल पेड़ के नीचे। उसके बगल में रोड, उसके पीछे में मैं बार बार देख रहा था उनको। तो उन्होंने मुझे बुला लिया। बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि तुम स्वर योग जानते हो? तो हम उस समय तक स्वर योग नहीं सुने थे। हमने कहा कि ज्ञान योग, भक्ति योग, क्रिया योग, अच्छा। कुंडलिनी योग, ये सब तो हमने सुना है, पढ़ा है बहुत सारा, इसमें जिज्ञासा भी है, जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये स्वर योग क्या है? तो बोले नहीं, तुम जानते हो, भूल गए हो। अच्छा। तो तुम उसको रिकवर कर लोगे, तुमको मैं दीक्षा दूंगा अभी। और तुम उनको पता था कि आप स्वर योग जानते हैं? हाँ। फिर उन्होंने हमें 5 साधनाएं सिखाई। अच्छा। और कहा कि आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? 16 साल होगी। अच्छा, 16 साल की उम्र में आपने साधना शुरू कर दी थी? हाँ। अच्छा। उसके पहले ही मैं करता था बहुत कुछ। तो उस समय उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने पहचान लिया आपको? फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उन्होंने इनिशिएशन किया, दीक्षा दिया। अच्छा। 5 साधनाएं दी, एक पुस्तक दिया, बोला कि 3 दिन के बाद आना, कोई प्रश्न होगा। तो मैंने पुस्तक पढ़ डाली, बहुत जिज्ञासु था मैं। और जो उन्होंने साधनाएं दी थी उसको हमने करने के बाद बहुत सारी अनुभूतियां हुई। अच्छा। हाँ, तो उन अनुभूतियों को लेकर के और प्रश्नों को लेकर के, चूंकि किताब मैंने 2-3 बार, अनुभूतियां हुई थी आपको? कुछ ऐसी विशेष प्राणों की। अच्छा। हाँ, अब उसको हम कैसे बताएं, लेकिन हाँ, हमको कुछ विशेष अनुभूति हुई थी उसको करने से। अच्छा। उन अभ्यासों को करने से। तो मैं उसको लेके गया उनके पास कि वो 3 दिन के बाद बुलाएं, तो वहां पर वो नहीं थे।
तो जब नहीं थे तो मैं ढूंढने लगा। तो आसपास के जो लोग थे पंडित वगैरह वहाँ संकल्प कराते हैं पौंड के किनारे, उन लोगों से पूछा, 2-3 बार पूछा तो कभी झुल्ला भी गए कि हमने बोल दिया कि हमने नहीं देखा है ऐसे कोई बाबा को। फिर वहाँ एक चाय दुकान वाला था सामने, पीपल पेड़ के सामने, तो उसको भी पूछा, बोलता नहीं मैं तो नहीं देखा हूँ, मैं तो यहीं पर था, मैं 8 बजे तक रहता हूँ यहाँ पर। अच्छा। तो बोले कैसे नहीं देखे? बोले यहीं पर तो बैठे थे। फिर वो बोला हो सकता है हम अपने कस्टमर में बिजी हों। अच्छा। ऐसे करके हम पूछते चले गए। फिर आगे में शमशान है, वहाँ शमशान काली, वहाँ एक जो औगड़ बाबा रहते थे उनसे पूछा, वही बोले कि बहुत सारे यहाँ साधक आते हैं, ये शमशान सिद्ध है, ये देवघर है, ये चिता भूमि है, माता का वहाँ चिता लगा है, मतलब कि वहाँ शक्तिपीठ भी है और वहाँ ज्योतिर्लिंग भी है। तो बोले बहुत साधक आते हैं, कोई आया होगा जाके शमशान में देख लो, हो सकता है। तो अंदर गए तो 2 डेड बॉडी जल रहे थे, उनके परिवार वाले थे। मैं पूरा कोने कोने छान मारा शमशान का। अच्छा। कहीं नहीं मिला, लास्ट में मैं चला गया। अच्छा। कि गुरुदेव ने बोला कि खुद ही प्रकट होगा, तुम अभ्यास करते रहना। तो मैंने अभ्यास शुरू किया तो अपने आप चीजें प्रकट, जो श्लोक के अंदर रहस्य होते थे वो प्रकट होने लगे। अच्छा। हाँ, कई बार ऐसे कैलकुलेशन निकले कि जो मैंने किया तो एग्जैक्टली एकदम जो मैंने सोचा वैसे आया। अच्छा। तो कई तो हमने, इतना मतलब पावरफुल है ये साधन। हाँ। अच्छा। फिर उसके बाद गुरुजी 12 साल के बाद प्रकट हुए। फिर उन्होंने हमें एक और दीक्षा दी, जिसको तो बोलते 12 हैं, साल के बाद कहाँ प्रकट हुए आप, कहाँ जैसे मिले हम उनसे? संध्या काल में बैठे थे, हाँ। ध्यान में ऐसे ही, तो बैठे बैठे ना एकाएक वो सामने आ गए और मेरे मन की आंख बंद थी। तो फिर वो कहा कि मैं तुम्हें अब दूंगा एक दीक्षा। तो उन्होंने कुछ बहुत ही विशेष दीक्षा दी, महाकाल विद्या के बारे में बताया। अच्छा। और उसके बाद बोला ये तुम्हारे लिए, इसको तुम सुन कर करना। और अब जो है ना ईश्वरियों का ये पक्ष जो है, उसके कई पक्ष है। अच्छा। जो पक्ष दूसरे को अपने स्वयं के जीवन में, उसके जीवन में नाना प्रकार के सुख सुविधा सिद्धियां दे, उसका जीवन धन्य हो जाए, उसका जीवन संसारिक वस्तु को भी प्राप्त कर ले, अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाए, सर्व सिद्धि की प्राप्ति हो। उसके लिए उन्होंने कहा कि ये जो अभ्यास है ये इतना ही सिखाना है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको नहीं सिखाना है। अच्छा। तो उन्होंने उसको मना किया कि इस सब चीजों को नहीं बताना है। जैसे छाया होती है, तो छाया में ना हर एक व्यक्ति का पूरा उसका शक्ति रहता है, उस छाया के माध्यम से उस व्यक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है जिसकी छाया है। तो जिससे ऐसी चीजों को नहीं प्रतिपादित करना है, क्योंकि वो जो साधक होगा एक लेवल पर आने पर समझ जाएगा ये बताने की चीज नहीं है उसमें, कोई भी सामान्य व्यक्ति को तो तुरंत उसका दुरुपयोग इत्यादि करने लगता है। तो उन्होंने कहा कि जो यौगिक साधना है जिससे उनका जीवन परिवर्तित हो जाए, उनके जीवन में सर्वसिद्धि की प्राप्ति हो जाए, मतलब वैसे ब्लैक मैजिक की तरफ नहीं जाना है। हाँ। और जो वैदिक तरीके से जो किसी का ब्लैक मैजिक उद्धार उसको नहीं करने बोलेंगे, के, हाँ। ऐसी प्राणों की प्रक्रियाएं हाँ। जो किसी के सूक्ष्म शरीर में बदलाव लाए, उसके अंदर को ऊर्जाओं में बदलाव लाए, वैसे साधनाओं को उस तरह से नहीं सिखाना है। अच्छा। ऐसे तो पूरा ऊर्जा का ही बदलाव होता है, लेकिन जो साक्षात डायरेक्ट किसी को नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से हानि पहुंचा दे या लाभ पहुंचा दे, वैसे चीजों को। अच्छा, तो चलिए ये तो हमने जाना कि आपकी स्वर योगा में शुरुआत कैसे हुई। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि आपने एजुकेशन कहाँ से ली और क्या क्या परिवार में कैसा रहा, माताजी पिताजी, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। बचपन से मेरा एजुकेशन जैसे स्कूल में होता है वैसे ही हुआ। छोटे जब थे तो ऐसे स्कूल में पढ़े हम लोग कि जो चटाई होती है ना जो कॉटन की, हाँ, वो बिछी हुई, टाट पट्टी की, और मिट्टी का जो है फ्लोरिंग है, ऊपर जो है ना वो छप्पर होता है ना, वैसा जो मिट्टी वाला आता है, वो उसका छप्पर। अच्छा। उसके अंदर हम लोग पढ़ते थे। अच्छा। टीचर सामने बैठे हैं, वो चेयर पे बैठे हैं, पढ़ाते थे, ब्लैक बोर्ड होता था, वैसे ही पढ़ते पढ़ते बड़े हुए। फिर हाई स्कूल में हुआ जैसे नॉर्मली होता है, ब्लैक बोर्ड और बेंच होता है। अब आजकल तो बहुत सारा स्मार्ट बोर्ड आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वैसे ही कॉलेज की पढ़ाई हुई, सब कुछ हुई जो नॉर्मल एजुकेशन होता है। तो ये कॉलेज की पढ़ाई आपकी कहाँ से हुई स्वामी जी? हमारा देवघर से हुआ। देवघर। हाँ। अच्छा, ठीक है। और वहां से हमने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर हमारी एक और पोस्ट ग्रेजुएशन हुई, वो हुई अप्लाइड योगिक साइंस में बिहार योग भारती। अच्छा। बिहार योग भारती विश्व का पहला यूनिवर्सिटी था जहाँ पर की योग के माध्यम से आप बड़ी डिग्री ले सकते थे, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा वगैरह। तो 2 साल का जो मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन था वहां से हमने किया, क्योंकि योग में बहुत इंटरेस्ट था। मैं स्वामी सत्यानंद जी महाराज से जुड़ा हुआ था, मैं जाता था वहां पर। अच्छा। उनके आश्रम में, उनके सत्संग में शामिल होता था। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग युवा, तुम लोग को योग सीखना चाहिए मुंगेर जा करके। तो फिर उनके प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से फिर वहां जाके मैंने वो सीखा योग भी। तो इस तरह से मेरी एजुकेशन चली। और उसके बाद फिर साधना भी साथ साथ चलती रही। अच्छा। तो साधना कभी अलग नहीं, मतलब 14-12 साल की उम्र से ही हम करते रहे।
बहुत सारे तब जब जो भी होता है ना, जो भी हम पढ़ते थे सुनते थे उसके बारे में हम सक्रिय हो जाते थे, उसको हम करने का प्रयास करते थे, उसके लिए हम ऐसे आचार्य गुरु को ढूंढते थे। आप बचपन से जिज्ञासु हाँ, प्रवृत्ति के रहे जिज्ञासु। हैं। तो फिर ऐसे करते करते फिर गुरु जी ने स्वरयोग की साधना दी, फिर उसके बाद से और जो है उसको बड़ी ही जीवन में एक तरह से वो मेरा जीवन का हिस्सा बन गया। अच्छा। उसके बिना मैं कोई कार्य नहीं करता था, हर चीज स्वर के अनुकूल करता था। करते करते फिर गुरु जी ने आदेश दिया, जैसे कहा। चलिए, ये तो हमने जाना आपके बारे में। अब बहुत सारे जो लोग हैं उनको नहीं पता कि स्वर योग क्या होता है। लोगों को लगता है कि स्वर मतलब जो शास्त्रीय संगीत का जो सारे गामा सरगम है वो उसको समझते हैं स्वर योग। तो स्वर योग होता क्या है, आप हमारे दर्शकों को थोड़ी सरल भाषा में बताएं ताकि वो अपने जीवन में उसको अप्लाई कर पाए। स्वर जो है ये प्राइमोर्डियल मतलब परिशुद्ध प्रकृति का एक लयबद्ध जो है वो नाद है। अच्छा। तो शिव शक्ति से लेकर के परम शिव से लेकर के जो परमात्मा का जो सबसे उच्चतम अवस्था है वहां से लेके भौतिक शरीर तक एक निर्माण होता है ब्रह्मांड का, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो ईश्वर है इस सृष्टि को निर्मित करते हैं। वो सृष्टि एक खास रूप में वाइब्रेट करती है और वो बड़ा रिदमिक होता है, तो उसको हम स्वर बोलते हैं। तो स्वर मतलब कि हर चीज जिसमें समाहित हो, मतलब परम शिव से लेके और इस शरीर तक जो भी घटनाएं घट रही हैं उसके स्पंदन एक बड़े ही सूक्ष्म रूप में और संतुलित रूप में जब हमारे अंदर प्रकट होते हैं तो उसको बोलते हैं स्वर योग। वही अगर हमारी स्पंदन बिगड़ जाए तो वो स्वर योग नहीं होगा, फिर तो वो हमारी विकृति का हो जाएगा। वो तो बेसुर जिसको बोलते हैं, सुर और बेसुर। कोई चीज अगर तारतम्य में बजे बिल्कुल तो बड़ा सुंदर लगता है, और नॉइज कोई करने लगे तो सिर दर्द होने लगता है। बिल्कुल। उसी प्रकार से ब्रह्मांड जो है एक गति से, एक नियम से चलता है, और वो नियम एक ऐसे लयबद्ध तरीके से चलता है कि अगर हम उस तरीके से चलने लगे, अपने जीवन को उसके साथ एक कर ले, तो फिर ब्रह्मांड और हम में कोई अंतर नहीं रहेगा। हमारी विचार ब्रह्मांडीय विचार हो जाएगी, हमारी इच्छा पूरे सृष्टि की इच्छा हो जाएगी। तो फिर सृष्टि जो है स्वयं ही हमारे सभी सिद्धियों को जीवन में जो भी चाहिए वो प्राप्त करवाती है। तो स्वर का मतलब है कि हमारी जो श्वास है जिसका कि परम शिव से संबंध है, ये जो श्वास हम लोग ले रहे हैं वो अलग अलग श्वास नहीं है। अच्छा। एक ही श्वास है, वन ब्रेथ, और उसी का एक एक धागा जो नहीं होता है, ऐसे हमारे अब किसी सबके नाक में, नाकों के माध्यम से, नासिका छिद्रों के माध्यम से, श्वास के माध्यम से जीवन प्रदान करता है। स्वर से ही जीवन प्रदान होता है। बिल्कुल। तो जो श्वास है जो कि परम शिव से लेकर के हमारे शरीर तक हर एक चीज को संरक्षित किए हुए, उसको संचालित किए हुए, उसका निर्माण किए हुए, अगर उसमें तारतम्यता नहीं है तो फिर वही कष्ट और विध्वंस और विनाश का कारण बनता है। तो अगर हम नॉर्मली देखें स्वर क्या है, तो स्वर एक शिव से लेकर के जीव तक एक तारतम्य अवस्था ऊर्जा की और चेतना की, वो स्वर है। तो ये जो हमारी श्वास है अगर ये एक रिदम में काम कर रहा है तो ये स्वर योग का अनुभूति करा रहा है, मतलब स्वर योग की तरफ हम जा रहे हैं, हम स्वर योग की साधना कर रहे हैं। अगर वो रिदम बिगड़ा हुआ है तो फिर स्वर योग नहीं हो रहा है, तो फिर तो हमारे श्वासों में हमारे कर्मबद्ध जितने भी हमारे कर्म जनित विकृतियां हैं, भाग्य की विकृतियां हैं जो प्रारब्ध के माध्यम से आई, वो मैनिफेस्ट होती है, वो प्रकट होती हैं, फिर उससे सुख और दुख की प्राप्ति होती है। तो ये श्वास जो है ये ब्रह्मांड की एक ऐसी तारतम्यता, एक ऐसा नाद जिससे सब जुड़ा हुआ है, कुछ भी इससे अलग नहीं है। एक ही श्वास है, सब इससे जुड़े हुए, इसीलिए इसमें बहुत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान हो जाता है। अच्छा। तो कि तीनों काल इसमें निवास करते हैं। जो स्वर साधना करता है उसको जो है त्रिकालदर्शी कहा जाता है। हाँ, त्रिकालदर्शी, क्योंकि आपको पहले ही पता चल जाएगा कि अच्छा। क्या होने वाला है। कोई कुछ बोलेगा आपको पता चल जाएगा स्वर देख करके, अच्छा, कि इसका परिणाम क्या होगा। तो स्वर जो है ना काल की गणना कोई बतलाता है, जैसे कि जिस क्षण में कोई घटना घट रही है अच्छा। उसका संबंध हमारे श्वास से होता है, उसको देख के हम जान सकते हैं उस घटना की परिणति क्या है। जैसे कोई आके बोल दिया कि कोई व्यक्ति जो है ना वो बहुत बीमार है, अच्छा, हॉस्पिटलाइज हो गया है, सीरियस है, तो आप स्वर देख के जान सकते हैं कि वो बचेगा कि मरेगा। स्वर ने कह दिया कि बचेगा तो कोई उसको मार भी नहीं सकता है, अच्छा। और स्वर ने बतला दिया कि उसकी मृत्यु होगी तो कोई बचा भी नहीं सकता है, तो पहले ही आप जान जाएंगे। जैसे कोई बच्चा गर्भ में है, तो अगर कोई चर्चा कर रहा है कि हमारी जो है बहू गर्भवती है या कोई भी बहन कुछ भी, तो अगर उसमें आप स्वर का परीक्षण करेंगे तो आप जान सकते हैं कि गर्भ में बच्चा कौन सा है,
पुरुष है कि स्त्री है, लड़का अच्छा, है कि वो लड़की है, अपनी श्वास से हम सही पहचान पता चल सकते सकते हैं। हैं। हाँ, पता कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसके गुण दोष भी पता चल जाएगा, अच्छा। शरीर कैसा होगा वो भी पता चल जाएगा। तो ये जो श्वास है ना, ये पूरे सृष्टि में व्याप्त है और हर चीज में जुड़ा हुआ है। तो कोई भी किसी चीज के बारे में बोल रहे हैं तो उसका संबंध उस समय के श्वास के साथ होता है। तो ये जो स्वर योग है वही है कि अनंत जो सृष्टि है, शिव शक्ति से लेके शरीर तक, शिव से लेके जीव तक, पशुपति से लेके पशु तक, जो भी घटनाएं घट रही हैं एक लयबद्ध तरीके से हो रही है और उस लयबद्ध प्रक्रिया को जानना ही स्वर योग है। स्वर योग है। अच्छा। तो ये जो हमारी श्वास है इसके बारे में भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती से, जब शास्त्र का जब उद्भव हुआ संवाद के रूप में, शिव शक्ति संवाद के रूप में, कि ब्रह्मांड खंड पिंडाद्या स्वर नैव ही निर्मिता सृष्टि संहार कर्ता च स्वर साक्षात महेश्वर। तो यहाँ पर सबसे विशिष्ट बात यह है कि भगवान ने क्या कहा कि स्वर साक्षात महेश्वर। जो स्वर है, जो श्वास है, वो साक्षात महेश्वर महाकाल है। मतलब कि अहम ब्रह्मास्मि, हम इसको भी कह सकते हैं कि जो अहम ब्रह्मास्मि है, कि अगर हमारा ये स्वर है, ये लयबद्ध तरीके से अगर ये चलता है तो मतलब वो जो ब्रह्म तत्व है वो हमारे भीतर ही है। हमारे अंदर भी हम उसको अनुभव भी कर सकते हैं। अच्छा। तो ये जो स्वर साक्षात महेश्वर है, जो स्वर है वही सब कुछ है। जैसे मनुष्य मरता है तो क्या होता है, श्वास निकल जाती है, बोलते हैं इसके प्राण निकल गए। जी। प्राण का मतलब श्वास होता है। तो श्वास निकलने के बाद शरीर में क्या होता है कि शरीर मृत हो जाता है, सड़ने लगता है, कुछ ही दिन में गल जाएगा। उसको अगर जलाएंगे नहीं, अगर उसको दफन नहीं करेंगे जमीन के अंदर, जो जिस धर्म की प्रक्रियाएं होती, अगर शरीर को छोड़ दिया है मरने के बाद, क्या होगा उसका, वो धीरे धीरे सड़ने गलने लगेगा और लास्ट में 1 महीने 15-20 दिन में गल जाएगा पूरा। तो शरीर में यही श्वास था जो इसका रक्षा कर रहा था, यही इसको चैतन्य के हुआ था। जैसे ही निकलता है तो शरीर में अपने आप को बांध के रखने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। सबसे पहले तो मैं जानूंगी प्राणायाम में और स्वर योग साधना में इसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि जो प्राणायाम है वो पंच प्राणों पे ज्यादा प्रभाव करती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो पंच प्राण है वो स्वर का ही एक प्राकट्य है हमारे शरीर में। स्वर ही जो है ना पंच प्राणों, पंच उप प्राणों के रूप में बदल जाता है। जी। उसमें से प्राण, अपान और समान जो होते हैं वो हमारे श्वास से जुड़े हुए डायरेक्ट। तो श्वास लिए तो प्राण, श्वास छुए तो अपान, और मध्य में जो है समान स्थित है। तो प्राण और अपान और समान तीनों वायु जो है हमारे श्वास से ही संचालित होते हैं और हमारे श्वास से सीधा संबंध रखते हैं, इनहेलेशन से, एक्सहेलेशन से और पॉज से। और बाद बाकी व्यान उदान जो है उसी का एक अलग प्राकट्य है जो अलग कार्यों को संपादित करता है शरीर में। तो ये पंच प्राण जो है इसी स्वर से जाकर के वो वापस विभक्त हो जाते हैं और विभक्त होकर अलग अलग कार्यों को संपादित करते हैं। जब स्वर निकलता है तो सब निकल जाते हैं, फिर वो नहीं रहते हैं शरीर में संचालित करने के लिए, इसलिए शरीर सड़ जाता है, मर जाता है। अच्छा। तो पंच प्राण का संबंध सीधा जो है हमारे स्वर से, और स्वर से हम पंच प्राण को साध सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, उनके अंदर जो अशुद्धियां हैं, विकृतियां, उसका नाश कर सकते हैं साधनाओं से, और वो पंच प्राण चैतन्य जागृत होकर हमारे जीवन में नाना प्रकार के अनुभव, आध्यात्मिक अनुभव, जागृति को जो है प्रकट करेंगे। तो वही प्राण जब वो तमस, रजस इत्यादि से, कर्मों से जब मलिन हो जाते हैं तो मनुष्य की बुद्धि बहुत ही लिमिटेड हो जाती है, उसकी जो परसेप्शन है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है और एक आम आदमी की तरह परेशान होकर के जीवन जीते रहता है। लेकिन वही प्राण जब चैतन्य हो जाते हैं तो वही उसकी जो चेतना है वो व्यापक हो जाती है। तो वो स्वर के माध्यम से हम उस व्यापकता को प्राप्त कर सकते हैं और उन प्राणों का सीधा संबंध स्वर से ही, स्वर से परे नहीं, स्वर की एक एक ब्रांच है वो। कहते हैं कि प्राणायाम हर व्यक्ति कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, और जो स्वर योग साधना है ये हर व्यक्ति कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, तो और आसान है। और स्वर साधना क्या है, 24 घंटे 365 दिन का है। कोई साधना है उसके लिए आपको कहीं जाना पड़ता है योग करने के लिए, आप एक स्पेशल जगह पर बैठते हैं, मैट लगाते हैं, 1-2 घंटा प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन स्वर साधना क्या है, 365 दिन 24 आवर्स, क्योंकि हमको स्वर चेक करके और कर्म करने। अच्छा। स्वर और कर्म का संबंध होता है। जैसे कि भोजन करना है तो भोजन सूर्य स्वर में करना चाहिए। सूर्य मतलब कि जब हमारी श्वास दाहिने नाक से चले, राइट हम नॉस्ट्रिल से। कैसे चेक करेंगे कि हमारा कौन सा स्वर अभी चल रहा है, क्योंकि कहते हैं कि ऐसे, हाँ, ऐसे हाथ रखे और श्वास छोड़ेंगे थोड़ा जोर से, मध्यम गति से, तो आपके हाथ में एक जरा लगेगा, पता है कौन सा स्वर चल रहा है आपका, किधर हवा लग रही है।
राइट मेरा भी ज्यादा एक्टिव है। तो राइट चल रहा है। हाँ। तो इस तरह से चेक कर सकते हैं और बदल भी सकते हैं। योग दंडा जो है, जैसे आपने योगियों के हाथ में देखा होगा योग दंडा, जिस कांख में लगा देंगे हमारे, उधर की नाड़ी बंद हो जाएगी। इसे दाहिने तरफ लगाए तो दाहिना बंद हो जाएगा। अच्छा। जिधर नहीं लगाए खुल जाएगा, बायां खुल जाएगा। तो परीक्षण करना भी आसान है और बदलना भी आसान है। अच्छा। तो ये जो स्वर है, इससे सब कर्म जुड़े हुए हैं। तो भोजन जैसे करना है तो सूर्य स्वर में करेंगे, मतलब राइट नॉस्ट्रिल फ्लो है। 3 तरह के स्वर होते हैं, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर और मध्य स्वर, सुषुम्ना स्वर। तो सूर्य स्वर मतलब जब दाहिने नाक से राइट नॉस्ट्रिल से आपका श्वास चलता है तो उसको बोलते हैं सूर्य स्वर। बाएं नाक से श्वास चलता है उसको बोलते हैं चंद्र स्वर। और जब दोनों से बराबर चलता है, इक्वल, तो उसको बोलते हैं मध्य स्वर, सुषुम्ना स्वर। ये 3 तरह के स्वर है। इसी में पूरा जीवन है, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत और आगे की जो जर्नी है, इन्हीं तीनों में समाहित है। जो घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं हर क्षण, ये इन्हीं स्वर के कारण से होता है। वो हम कारण नहीं होता। ये इनके अंदर जो ऊर्जाएं होती हैं वैसी परिस्थितियों को जन्म देती हैं, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो। तो हर चीज इन तीनों स्वर में है। तो हर स्वर के साथ कुछ कर्म जुड़े हुए, जैसे कि सूर्य स्वर में भोजन करना है तो भोजन का पाचन, उसका अवशोषण, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, प्राणों में कन्वर्सन, परिवर्तन जो होता है वो सही तरीके से होगा। वही अगर भोजन हम चंद्र स्वर में कर लेंगे तो भोजन पेट में भारी होके घंटों पड़ा रहेगा, पाचन नहीं होगी। क्योंकि पाचन की प्रक्रियाएं किससे नियंत्रित होती है? सूर्य से। जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं सूर्य स्वर के कारण होते हैं। तो चंद्र स्वर में हमारे बॉडी में हीलिंग होती है, रिजुविनेशन होती है। उसको नहीं मालूम पचाना क्या होता है। जैसे कि हमने किसी इंजीनियर को डॉक्टर का काम दे दिया कि भाई इस पेशेंट का ऑपरेशन कर दो, तो क्या होगा? वो तो ट्राई मारेगा ना, आदमी मर जाएगा। बिल्कुल। कैसे करेगा? उसको पढ़ाई नहीं गया है। उसको तो पुल बनाना, उसको बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना सिखाया गया है, उसको लोड बेयरिंग सिखाया गया है सब। तो उसी प्रकार से जो सूर्य नाड़ी है उसके कार्य अलग हैं और चंद्र नाड़ी के कार्य, दोनों का अपना अपना चेतना है, अपनी अपनी इंटेलिजेंस है। ये सूर्य नाड़ी के लिए हमको जो ऊर्जा वाले काम होते हैं, जैसे कि भोजन पचाना या कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं कुछ करें, तो वो सूर्य नाड़ी पे। और चंद्र नाड़ी के लिए जो रिलैक्स वाले काम है, जैसे कि आपको सोना है या आपको भजन कीर्तन करना है या फिर साधना करनी है, तो वो चंद्र नाड़ी पे। लेकिन जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है तो उस वक्त हमें कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए? एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। जैसे जो साधना 2 तरह की होती है। जी। अगर हम भजन कीर्तन किसी चीज की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, सांसारिक चीज की, तब वो चंद्र नाड़ी में करना चाहिए। अच्छा। जैसे वो शुभ कार्य है, कुछ हम प्राप्त करना चाहिए। जैसे कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, सत्यनारायण भगवान का पूजा कर रहे हैं, कोई और भी हवन कर रहे हैं, उसमें आप संकल्प कर रहे हैं कि हमें पुत्र पौत्र की वृद्धि हो, धन की वृद्धि हो, तो संसारिक कामना है ना, तो वो चंद्र स्वर में करेंगे। लेकिन कोई साधना, कोई मंत्र अनुष्ठान हम कर रहे हैं अपने आत्म कल्याण के लिए, अच्छा, कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो वो सुषुम्ना में होगा। आपने कहा ना सुषुम्ना, वो सुषुम्ना में करने में उसमें सिद्धि मिलेगी। मतलब आत्मा कल्याण, आत्म कल्याण का कोई भी चीज है सुषुम्ना में होगा। जी। चंद्र में जितने शुभ काम है, जितने भी रिलीजियस एक्टिविटी हैं, जिस जो कामनाओं से युक्त हैं लेकिन शुभ हैं, जैसे गृह प्रवेश होता है तो गृह प्रवेश में पूजा पाठ होता है, लेकिन चंद्र स्वर में करना चाहिए। शादी विवाह होता है वो भी चंद्र स्वर में। भूमि पूजा, उपनयन संस्कार, जो भी अच्छे संस्कार, शुभ संस्कार होते हैं, वो सब संस्कारों को हम किस में करते हैं? चंद्र में करते हैं। स्पिरिचुअल और रिलीजियस चीजें जो भी होती है वो हम चंद्र, हाँ, जो कामना से युक्त है, कोई ना कोई कामना, कोई ना कोई शांति के लिए कर रहे हैं, जैसे ग्रहों की शांति के लिए कर रहे हैं। शांति, पुष्टि और तुष्टि, ये 3 तरह के जो पूजा पाठ होते हैं वो चंद्र में अच्छे हैं। जी। और न्यूरो साइंस कहता है कि हमारी जो ब्रेथ पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ब्रेन का स्टेट है वो चेंज होता रहता है। जैसे कि हम कभी स्ट्रेस फील करते हैं, हम डिसीजन नहीं ले पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी हम एंगर भी फील करते हैं। तो इस तरीके की जो हमारी स्टेट ऑफ माइंड है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए? कोई 3 स्टेप ऐसे बताइए हमारे व्यूअर्स को। एक तो क्या है कि स्वर साधना करने से संतुलन स्थापित होता है। सूर्य और चंद्र नाड़ियों का असंतुलन ही सारे कष्टों का कारण है। जब इन 2 नाड़ियों में संतुलन आ जाता है तो स्वतः हमारे अंदर शांति की अनुभूति होने लगती है। उसके लिए घोषणा नहीं है, व्यक्ति स्वयं से शांत हो जाता है, वो खुश रहने लगता है, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले कि हमारी नाड़ियां सही चले, ये नहीं कि 5-10 घंटा बार लगातार सूर्य स्वर ही चल रहा है दिन महीनों तक, तो बहुत बड़ा असंतुलन हो जाएगा। और चंद्र स्वर भी अगर चल रहा है असंतुलन, इसका एक तारतम्य है, इसका एक साइकिल है, उस साइकिल के अनुरूप चलना चाहिए। तो जो व्यक्ति जैसे सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक, अगले सूर्योदय तक जो स्वर को घंटे घंटे दिन के तिथि के हिसाब से चलाते हैं, अच्छा, तो उनके स्वर संतुलित हो जाते हैं। तो कितने घंटे में कौन सा? लगभग 1 घंटे में एक नाड़ी, लगभग डिपेंड करता है कि दिन कितना बड़ा है। अब 13 घंटे का दिन है तो 1 घंटा 5 मिनट का एक नाड़ी हो जाएगा, मतलब पूरा 13 घंटा डिवाइडेड बाई 12,
अच्छा। वैसे ही अगर 11 घंटा का नाइट है तो 11 आवर्स डिवाइडेड बाई 12 तो 55 मिनट का हो जाएगा रात्रि का। तो दिन और रात जो बड़े लंबे और छोटे होते हैं उसको हम 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो जितना मिनट आएगा तो लगभग 1 घंटा 8 मिनट से लेकर के 55 मिनट तक का जो है ड्यूरेशन होता है लगभग। ठीक है। डिपेंड्स ऑन के दिन रात कितना बड़ा है। तो वो सूर्योदय में हर दिन का एक तिथि होता है, उस तिथि में वो स्वर चलना चाहिए। किसी दिन ईड़ा चलती है, किसी दिन पिंगला चलती है। अगर पिंगला की जगह ईड़ा चल गई तो पूरा दिन आदमी का खराब जाता है। स्वर विपरीत वह तिथि विशेषा, हानि क्लेश बहुभांति प्रवेशा। अच्छा। अगर किसी तिथि विशेष को स्वर उल्टा चल गया तो हानि और क्लेश, दिन भर बाधाएं परेशानियां उत्पन्न होंगी। तो स्वर को सुबह से ही साधते हैं हम लोग। पहले बिछावन से उठते हैं तो एक अभ्यास होता है कि धरती में भूलोक में पुनः पैर रखना है, तो स्वर के हिसाब से रखते हैं। जो नाड़ी चले, जो नाड़ी, कोई भी नाड़ी जो नाड़ी चले वही पैर डालना चाहिए जमीन। अच्छा, ऐसा होता है। लेकिन मैंने ये भी सुना है स्वामी जी, लोग कहते हैं कि अगर आपको अपने दिन को अच्छा बनाना है, हेल्दी बनाना है, तो आपको अपनी जो लेफ्ट नोस्ट्रल है, जो ईड़ा स्वर है, उसको एक्टिव करो और वही पैर को जमीन पे धम से रख के और आकाश को देखो। क्या ये इससे भी कुछ होता है? नहीं, जमीन पर रखना तो है ही, लेकिन क्या होता है कि इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है। शिव शक्ति के रहस्य को जो नहीं समझेगा, ये इन सब चीजों को लॉजिकली लेकर के आकाश में देखना, पताल में देखना, ऐसा कोई जो आकाश ऊपर भी है नीचे भी, आकाश कहाँ नहीं है। हमारे शरीर में 5 आकाश होते हैं जी। चिदाकाश, हृदयाकाश, दहराकाश, अंतराकाश, बाह्याकाश, 5 आकाश हो गए। तो आकाश तो यत्र तत्र सर्वत्र है। तो वो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमने जो पैर रखा वो कैसा रखा। अच्छा। तो जैसे कि अगर हमारी पिंगला नाड़ी चल रही है तो हमें पैर श्वास अंदर खींचते हुए रखना है। अच्छा, मतलब श्वास लेनी अंदर है, लेते हुए ही जमीन पर स्पर्श कर देना और फिर उस पैर को लेते हुए ही स्पर्श कर देना है। अच्छा, लेते हुए उसको स्पर्श करना है। और जब चंद्र चलेगी तो छोड़ते हुए स्पर्श कर, तभी सिद्धि मिलेगी। अच्छा। उल्टा करने से क्या होगा कि थोड़ी सी उग्र ऊर्जाएं जागृत हो जाएंगी। उग्र। अच्छा। वो एक रहस्य है, वो ऐसे नॉर्मल प्लेटफॉर्म पर सब प्रकट करने का नहीं है। लेकिन यहाँ पर शिव शक्ति का जो रहस्य है पूरे ब्रह्मांड में, जब तक उसके आपस के तारतम्यता को, उसके आपस में उसकी कैसी युक्ति बन रही है, उस रहस्य को जो नहीं जानेगा, स्वर को नहीं समझ पाएगा। तो ये जो पैर रखने का है, रखना कैसे है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मतलब मैं एक बार अपने दर्शकों को शॉर्ट में बता देती हूँ कि पहले तो सुबह चेक करना है कि कौन सी नोस्ट्रल आपकी एक्टिव है। जो भी नोस्ट्रल आपकी मतलब श्वास ज्यादा बाहर आ रही है, तो अगर राइट नोस्ट्रल एक्टिव है तो श्वास को अंदर लेते हुए तुरंत आपको भूमि पे पैर रखना है। अगर आप दाहिना पैर रखना है, हाँ, वही दाहिना पैर, हाँ, दाहिना पैर उसको बाहर रखना है, हाँ, जमीन पे रखना है। हाँ। और अगर आपकी लेफ्ट नोस्ट्रल एक्टिव है तो श्वास छोड़ते हुए पैर को जमीन पे रखना है, वही बाएं पैर को। हाँ, तो इससे क्या है, आपका पूरा दिन हेल्दी रहेगा। पूरा दिन बहुत ही आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होने वाले हैं वो एकदम कम हो जाएंगे। अच्छा। और हर कार्य में सिद्धि मिलेगी। हाँ, सुबह सुबह। और ये लोग सिंपल सा चीज, सिंपल नहीं है। हाँ। हम लोग सब ऊर्जा से बने हुए हैं। अच्छा। जो नहीं दिखता है वो 90% ब्रह्मांड का 95% है, जो दिखता है वो 5% ही है। तो जो नहीं दिखता है वहां पर ये क्रियाएं होती हैं, ऊर्जाओं में आदान प्रदान होता है। जब हम सोते हैं ना तो हमारी सारी ऊर्जाएं अपने अपने लोकों में चली जाती है। अच्छा। जगते हैं तो दिन, हर दिन हमारा नया जन्म होता है एक तरह से। तो उसमें हमारे ऊर्जाएं पुनः पृथ्वी से अपना संबंध स्थापित करती हैं। अगर वो संबंध नकारात्मक ऊर्जा के साथ हो गई, शून्य ऊर्जा के साथ हो गई, तो शून्य रिजल्ट आएगा। अच्छा। शून्य मतलब जो स्वर बंद है वही पैर डाल दिए तो रिजल्ट भी शून्य आएगा। और जागृत स्वर में डालेंगे तो रिजल्ट भी जागृत होगा, सब सिद्धि मिलेगी उसमें। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, अगर आप भी अपने जीवन को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो स्वामी जी जो है सरयोग साधना का कोर्स करवाते हैं, तो आप भी जो है इस कोर्स को कर सकते हैं और अपनी लाइफ को हेल्दी और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है लाइफ में वो सब पूरे कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। तो चलिए फिर से इसको हम और कंटिन्यू करते हैं। स्वामी जी, जैसे बहुत सारे लोग हैं आजकल, आपने देखा होगा कि डाइवोर्स रेट बहुत बढ़ गए हैं और मैरिजेस प्रॉब्लम हो गई है, तो उस वक्त उनको ऐसी कौन सी स्वर को देखते हुए या डिसीजन लेना चाहिए शादी का, या फिर कोई इंटरव्यू है वहाँ पे उनको बात करनी चाहिए, या जॉब डिसीजन लेने चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, हर कालखंड कोई भी चीज हम शुरू करते हैं ना तो उसका एक सूक्ष्म संस्कार पूरे ब्रह्मांड में चला जाता है उस समय के ऊर्जा के हिसाब से। अच्छा। अगर ऊर्जाओं का समावेश बहुत ही संतुलित है तो उसका एक पॉजिटिव एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में चला जाता है। तो फिर वो कर्म करने के टाइम में जब भी कोई भी जगह जाता है, करता है, तो हर जगह सिद्धि मिलती है उसको।
मतलब एक्स्ट्रा माइल, कोई लोग आगे बढ़ के आपको हेल्प करेंगे, लगेगा क्या हो रहा है, हाँ, हम अपने लोग आप ही मतलब अपने आप ही अट्रैक्ट लोग होती है। आपको संपन्न कर रहे हैं हाँ। कार्य। और कभी कभी आप बहुत प्रयास कर रहे हो, हर तरह का एकदम आपने प्रयास कर लिया, अथक प्रयास कर लिया, फिर भी कार्य में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, प्रॉब्लम्स होती है और कभी भी आदमी सफल नहीं हो पाता है। अच्छा। तो इसका कारण होता है कि जो सूक्ष्म संस्कार बनते हैं जिसमें करते हैं, तो इसे मैरिजेज टूट रही हैं। तो मैरिजेज में तो पहले तो क्या है ना कि मैरिज के टाइम में जब पुरुष और स्त्री का संस्कार होता है जी, मैरिज का, जी। तो जहां पुरुष के संस्कार होते हैं स्त्री के लिए, सिंदूरदान होता है, मंगलसूत्र, तो उस समय पुरुष का पृथ्वी तत्व और ईड़ा नाड़ी चलना चाहिए। और जब जो कन्या है वो पुरुष को कुछ डालती है विवाह के रूप में, कुछ भी मंगल चीजें, तो उसका भी ईड़ा मतलब कि चंद्र नाड़ी और पृथ्वी तत्व होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में किसी की शादी हो जाए तो वो निश्चित रूप से नहीं टूटेगी। अच्छा। ऐसी परिस्थिति ही नहीं आएगी, क्योंकि जो उसके संस्कार बनेंगे पूरे ब्रह्मांड में अस्थायित्व के बनेंगे, अस्थायित्व के फाउंडेशन पर उसका शादी खड़ा होगा। तो जो अस्थायित्व के ऊर्जा से बना हुआ वो कैसे अस्थायी हो सकता है। बिल्कुल। तो इसीलिए अगर हम कोई भी कार्य करते, चाहे इंटरव्यू लेने कोई जा रहा है, तो इंटरव्यू जब एग्जाम देते हैं ना, उस समय से ध्यान देना है स्वर का, कि जब हम एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो उसमें हम किस नाड़ी और तत्व में भरें। अच्छा। फॉर्म को, फिर उसके बाद फॉर्म भर दिया, एग्जाम देने गए घर से, तो वही स्वर देख कर निकले, वही पैर डाल के बाहर निकले। हमने बताया नियम हमेशा लागू होता है, खाली बिछावन से उठने का नहीं है। दरवाजे पर जब भी आप बाहर निकलते हैं तो वही स्वर वाला वही पैर डालना चाहिए जो चल रहा है। सूर्य में दाहिना पैर डालना है, दाहिने हाथ से गेट खोलना है। अच्छा। अंदर जाए या बाहर जाए, दोनों तरफ से, एंट्री एग्जिट दोनों में। तो घर से निकले, फिर एग्जाम हॉल में प्रवेश किए, वहां भी स्वर देख के प्रवेश किए, उसी हाथ से कलम लिए, अगर बायां स्वर चल रहा है तो बायां से लेके दाहिने में दे दिए, उसकी ऊर्जा को डाल के फिर लिखेंगे। उसके बाद इंटरव्यू के लिए भी ऐसे प्रक्रियाओं को करके जाएंगे और सूर्य स्वर में जाएंगे। अच्छा। अंदर में इंटरव्यू में, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अच्छा स्वामी जी, मैंने अभी WHO की रिसर्च पढ़ी थी, तो मैं उसमें स्ट्रेस के बारे में पढ़ रही थी। तो उसमें मैं ये पढ़ रही थी कि आजकल जो बच्चे हैं जो अभी स्कूलिंग कर रहे हैं, उनका जो सुसाइडल टेंडेंसी है वो रेट काफी हाई है। मतलब उस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना चाहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, नई नई एक्टिविटीज को सीखना चाहिए, वहां पे वो जो है सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे मतलब बच्चों के साथ? सबसे पहला इसका कारण है हमारा शिक्षा नीति। अच्छा। हमारी शिक्षा नीति पहले जो है गुरुकुल में होती थी। भगवान राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरुकुल में अध्ययन किए थे, पढ़े थे, निकले थे। गुरुकुल में एक समग्र विकास होता है बच्चों का, आध्यात्मिक, भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक, सोशल, हर तरह का ज्ञान को दिया जाता है। तो वो हर चीज को समझते हैं। आजकल के बच्चे को ना कंपटीशन, हर चीज में खाली नंबर अधिक लाना है, नंबर अधिक लाना है, हर चीज में खाली नंबर, ये सब हर चीज में इतने कंपटीशन हो गए। बिल्कुल। हर बालक अलग बना हुआ है और एक ही तरह से सबको ट्रीट कर रहे हैं। हर का पर्सनालिटी अलग है। कोई गायन में बहुत अच्छा है तो कोई साइंस में बहुत अच्छा है। उसी प्रकार से अलग अलग विषयों में सबकी रुचि होती है, उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा होता है। उसको भगवान ने भेज रखा है कि ये साइंटिस्ट ही बनेगा, ये गायक ही बनेगा, ये नृत्यकार बनेगा। लेकिन वहां पर अभी क्या हो रहा है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन। अच्छा। और उसके बाद उनके ऊपर तनाव बढ़ाओ कि अभी पास भी करना, हमें नंबर लाना है, पेरेंट्स की तरफ से, स्कूल की तरफ से, टीचर की तरफ से, काफी स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस, अब छोटे बच्चे जिनका निर्माण धीरे धीरे हो रहा है, उसके ब्रेन का जो है, उसकी कोशिकाएं विकसित हो रही हैं, पहले तो यहीं से सबसे बड़ा गड़बड़। इससे क्या होता है कि हमारे नाड़ियां जो हैं, जो सूर्य और चंद्र नाड़ी, बच्चों के एकदम असंतुलित हो जाती हैं। क्योंकि एक तरह के विचार करने से वैसी शक्तियां प्रकट होती है, वैसी नाड़ियां चलने लगती हैं, वो बढ़ते जाती हैं, तो बहुत इमोशनल इंबैलेंस हो जाता है। अगर ईड़ा नाड़ी चलने लगे सिर्फ और सूर्य नहीं चले तो आदमी अंतर्मुखी हो जाएगा, इमोशनल हो जाएगा। फिर ऐसी स्थिति में उसके अंदर में नाना प्रकार के विचारों में खोया रहेगा। विचार को ही वो सत्य मान लेता है। जो उसके मन में विचारों की श्रृंखला खुलती है उसको सत्य मान लेता है। उसमें सुसाइड का मन में आ गया तो सुसाइड कर लेता है, और दूसरी चीजें हैं तो दूसरी चीज कर लेता है। कुछ लोग डिप्रेस हो जाते हैं, अलग अलग रहने लगते हैं। तो ये सारा जो चीज है ना, वो असंतुलित शिक्षा नीति का कारण नंबर 1। तो सबसे पहले तो हमारे भारतवर्ष में शिक्षा नीति में बदलाव होना चाहिए। पुनः जो है ना गुरुकुल व्यवस्था होना चाहिए कि भाई बचपन से ही बच्चों को जो टॉपिक में ज्यादा अच्छे हैं उसको बढ़ावा दीजिए उसमें, और समान रूप से जो चीजें हैं उसको सिखा दीजिए। थोड़ा मैथ थोड़ा बहुत चाहिए। बिल्कुल। अब बहुत आगे का जो मैथ होता है वो तो सब यूज नहीं करते, हम लोग कहाँ यूज करते, थीटा और बीटा और ये सब। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। A+B का होल स्क्वायर यूज करते, कहीं नहीं यूज करते, कहीं यूज नहीं होता है वो।
तो हमें ऐसे बच्चों को ऐसा शिक्षा नीति हो हाँ। कि जो जिस क्षेत्र में है उसको उस तरह की चीजों को दिया जाए, उसको वैसी अनुकूल वातावरण दिया जाए, वैसे स्किल्स पे हमको काम करना स्किल्स पे चाहिए। काम बचपन से स्किल्स पे काम करें, उसको हर चीज सिखाएं। मतलब कि टॉयलेट क्लीनिंग से लेके चंडी पाठ, उसको घर बनाने भी आना चाहिए, बिल्कुल। उसको सब कुछ। लेकिन कोई भी चीज ऐसे कि एकदम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं। एक चीज होगा कि आप इसमें जो है ना करना है, इसमें बेसिक आप स्कोर कर सकते हो, और जो मूल चीज है उस पर ध्यान देना है, और उसके साथ साथ उसके इमोशनल जो स्टेट है। अब जैसे गुरुकुल में भजन कीर्तन नृत्य सब कुछ होता था, नाट्य होता था, अभी स्कूलों में धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है। बिल्कुल। कई जगह होता भी है, लेकिन उस रूप में नहीं होता है, ज्यादा प्रेशर है, ज्यादा होमवर्क है ये, और पूरे समाज में भी इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है। कई बार क्या होता है, न्यूक्लियस फैमिली है तो अकेले रहते हैं, अकेले रहते रहते आपस में झड़प होती है, वो छोटी सी झड़प भी बड़ी हो जाती है, उससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, उनकी नाड़ियां बिगड़ जाती है। तो मूल में एक तो वातावरण है कि वातावरण इस चीजों को निर्मित कर रहा है, जो आपने प्रश्न पूछा। दूसरा, वातावरण के निर्माण से जो उसके अंदर विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे हमारी नाड़ियां असंतुलित हो रही हैं। तो नाड़ी को चलना चाहिए 1 घंटे, वो 5-10 घंटे चलने लगती है एक नाड़ी, क्योंकि दाहिना और बायां का दोनों का संयोग होगा ना, तब आदमी सही डिसीजन लेता है। खाली चंद्र से और सूर्य से नहीं काम चलता है, दोनों ही जरूरी है। तो जब एक की शक्ति बहुत बढ़ जाती है तो बहुत आदमी इमोशनल स्टेट में, बहुत आदमी लॉजिकल स्टेट में चला जाता है, तो हर चीज को लॉजिक से तोलने लगता है, उसको कुछ इमोशन से मतलब नहीं। ऐसे भी लोग मिले होंगे, देखते होंगे आप लोग। तो हमें क्या देखना है कि एक तो उनका एनवायरनमेंट सुधरे, दूसरा अगर वो नहीं सुधार सकते हैं तो हम दूसरे तरीके से काम कर सकते हैं कि उनकी नाड़ियों का परीक्षण करके कि हमारी एक नाड़ी बहुत चल रही है, तो हम फिर योग दंडा के माध्यम से जो पूरा 40-50 दिन का एक पैकेज नहीं होता है ना, कि हम 40 दिन ये साधना करेंगे कि मेरी नाड़ी संतुलित हो जाएगी। तो सूर्योदय से लेकर के जब तक वो जगे हुए हैं तब तक 1-1 घंटे में नाड़ी चेंज करें, जब तक कुछ कर सकते हैं। भोजन जैसे पिंगला में करना है, जल ईड़ा में पीना है। तो जब स्वर साधना अनुकूल नाड़ियों को चलाने लगेंगे और साइकिल के हिसाब चलाएंगे, तो जो असंतुलन परिस्थितिवश हुआ है, इन्वायरमेंट के कारण हुआ है, वो अंदर से चेंज होने लगता है। तो जब अंदर से हमारी नाड़ी और प्राण शुद्ध हो जाते हैं तो बाहर के इन्वायरमेंट में प्रभावित नहीं करते हैं, तो फिर वही इन्वायरमेंट रहते हुए भी सुसाइड नहीं करेंगे, ये सब चीजें नहीं होंगी, और वो मस्त रहेंगे, चैतन्य रहेंगे, जागृत रहेंगे, और सभी कार्यों को सही तरीके से संपादित करेंगे। कई बार क्या होता है कि हम लोग सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते हैं, परिस्थितियां बनी रहेंगी, स्कूल वैसे ही चलेंगे। अगर हम नाड़ियों को चेंज कर ले तो हम अंदर से परिवर्तित हो जाएंगे, हम अप्रभावी हो जाएंगे उन परिस्थितियों से। तो अगर अप्रभावी हो गए तो फिर हम बस नॉर्मल जीवन जिएंगे, मस्त जिएंगे, संतुलित जीवन जिएंगे। स्वामी जी, अगर मैं अपनी ईड़ा स्वर और पिंगला स्वर को बैलेंस कर लूं, तो क्या ऐसा भी होता है कि हम जो है चिरंजीव हो जाते हैं, जैसे कि मतलब अपने जन्म मृत्यु पर अमर अजर हो जाते हैं? ऐसा भी होता है क्या? वास्तव में देखा जाए तो हम तो अमर ही हैं। अच्छा। चैतन्य आत्मा है। हाँ। तो ये शरीर जो है ना, ये लिमिट नहीं है, शरीर खत्म होने से हम कभी खत्म नहीं होते। तो आत्मा तो अमर है, लेकिन निश्चित रूप से स्वर के साधना को करने से, इसकी साधनाओं में आगे बढ़ने से हम सशरीर जो है ना ब्रह्मांड में भ्रमण कर सकते हैं। अपने शरीर को 5 तत्वों में विभक्त करके अदृश्य होके इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी ग्रह पर प्रकट हो सकते हैं। ये सब क्षमताएं आ सकती हैं इस साधनाओं में, जब हम आगे बढ़े। उच्च साधनाओं में ऐसी क्षमताएं हैं, अष्ट सिद्धि 9 निधि भी आती है इसमें। अच्छा। हाँ, आप शरीर को विशाल कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, और जो शरीर में बदलाव हो रहे हैं जिससे मृत्यु होती है, उस प्रक्रिया को एकदम स्लो कर सकते हैं, उसको 0 कर सकते हैं, और हजारों हजार वर्ष तक रह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे योगी जो है हिमालय में हैं, जो कई हजार वर्ष के हो गए। तो स्वर साधना की जो उच्चतम साधनाएं हैं, द्वादशांत की साधना जो है, मुख्य रूप से जो द्वादशांत को सिद्ध कर लेता है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से अमर हो सकता है। अच्छा। चिरंजीवी हो सकता है। तो मतलब ये साधना द्वादशांत है, लेकिन साधना सिद्ध करना बड़ा कठिन है, लेकिन है, कर सकते हैं। मतलब ये साधना मतलब बहुत रहस्यमयी है, और मतलब अगर कोई व्यक्ति इसको करता है तो वो अमर हो सकता है। स्वामी जी, जो ये साधना है, स्वर योग की साधना, इसको कितने टाइम करना चाहिए, और उसके बाद फिर उसको कब रिजल्ट दिखना शुरू होता है? कई बार तो डे 1 से रिजल्ट दिखना शुरू होता है, डे 1 से। अच्छा। लेकिन नॉर्मली 45 दिन का हम देते हैं कि कम से कम स्टार्ट करें तो 45 दिन तक लगातार करे, ताकि उसके हर एक डायमेंशन में बदलाव दिखने लगे। वो मतलब कि अनुभव को मेजर कर सके कि हमारे जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आ गया हर लेवल पर। तो 45 दिन का साधना शुरू में करना चाहिए, जिसमें उठने की साधना है, सूर्योदय सूर्यास्त की साधना है, मंडला की साधना है,
कर्म मंडला की साधना, ये सब कुछ ऐसे हैं जो चीजें हम बताते हैं अपने कोर्सेज में अच्छा। डिटेल में। तो जब ये पूरे साधना को 45 दिन तक लोग कर लेता है तो हर व्यक्ति के जीवन में 180 डिग्री परिवर्तन आ जाता है। तो किस एज का व्यक्ति इस साधना को कर सकता है? इसकी कोई एज लिमिटेशन होती है? 7 साल के बच्चे से लेकर के उसके बाद जितना कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, मतलब ये साधना अगर कोई कर रहा है तो क्या वो अपनी जो इच्छा शक्ति है उसको बढ़ा सकते हैं? मतलब जो भी चाहता है इस दुनिया में वो मैनिफेस्ट कर सकता है? बिल्कुल हो जाएगा जी जब पूरा ब्रह्मांड ही हमारा शरीर बन जाएगा जी। तो हमारा मन बन जाएगा। हाँ। तो हमारी मन में जो इच्छा आएगी वो किसकी इच्छा होगी? ब्रह्मांड की इच्छा होगी। जो पूरे ब्रह्मांड और सभी देवताओं की इच्छा हो जाएगी वो क्यों नहीं प्रकट होगा? तो जब हम अपने स्वर साधना से अलाइनमेंट से सभी शक्तियों से एक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, विकृति नहीं रहते, ब्लॉकेज नहीं रहता है। हमारा जो शरीर, हमारा जो ऊर्जा है हमारे अंदर में, क्योंकि बोला जाता है यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो ब्रह्मांड में है पिंड में। लेकिन पिंड और ब्रह्मांड के ऊर्जाओं में जब आपस में विभेद हो जाता है तो वही क्लेश का कारण बनता है, वही कष्ट का कारण बनता है। तो स्वर साधना से क्या होता है? ब्रह्मांड की जो शक्तियां और उन्हीं का जो छाया हमारे शरीर में एक भाग है वो दोनों एक हो जाते हैं। तो हमारी विचार ब्रह्मांड की विचार हो जाती है। तो उससे हम जो भी सोचेंगे वो प्रकट हो जाएगा, जो बोलेंगे हो जाएगा, जो सोचेंगे वो भी प्रकट हो जाएगा। तो मैनिफेस्टेशन, विचार शुद्धि, विचार सिद्धि, वाक सिद्धि, ये सब तो सामान्य बात है। अच्छा, इस एपिसोड का मेरा अंतिम प्रश्न है स्वामी जी, क्या स्वर योगा साधना से पहले हमको प्राणायाम सिद्धि भी करनी चाहिए? मतलब प्राणायाम का अभ्यास, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, ये सब भी अभ्यास करना चाहिए? प्राणायाम से क्या होता है? हमारी नाड़ियों में शुद्धि होती है जी। अब हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, उसमें 20,000 नाड़ियां शुद्ध हैं, तो उसका प्रभाव यहाँ भी पड़ेगा स्वर पर, क्योंकि स्वर उनकी नियंता है। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है तो वो हेड है, तो सबको नियंत्रित करता है। लेकिन उसमें 1 लाख एम्प्लॉय में 30,000 एम्प्लॉय जो है बंक मार रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं काम, तो उसका प्रभाव पूरे कंपनी पर, उसके ऊपर भी आ जाएगा जो उसका मैनेजर है कि भाई आप तो गड़बड़ कर रहे हो, ये ठीक नहीं चल रहा है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, तो उनका शुद्ध होना भी बहुत जरूरी है। तो प्राणायाम के माध्यम से शुद्धि हो जाती है, उसके अंदर के ब्लॉकेजेस हट जाते हैं, और जब ब्लॉकेजेस हट जाते हैं और शुद्ध हो जाती है, हमारी स्वर जो है सही तरीके से शिफ्ट होने लगते हैं। तो कितने लोग ऐसे होते हैं कि खूब प्रयास करते हैं, योग दंडा लगाते हैं, बोलते हैं हमारा स्वर ही नहीं बदल रहा है, दाहिना ही चले जा रहा है, 5 घंटा हमने लेट के भी चेंज किया नहीं हुआ, योग दंडा लगाया नहीं हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इतनी ब्लॉक हो गई नाड़ियां कि वो धीरे से उसकी जो चाल है जो स्वर की वही बिगड़ी हुई है, क्योंकि ब्लॉकेज है। तो प्राणायाम जो है बहुत सहायक है, खास करके नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से क्या होता है? हमारे स्वर में संतुलन आता है। तो प्राणायाम करने से इस साधना को करने में आसानी आती है, उससे अनुकूलता आती है। बहुत अच्छा लगा स्वामी जी आपसे वार्तालाप करके, और जो रहस्यमयी ज्ञान था इसके बारे में हमने बहुत कुछ जाना। तो मैं अपने व्यूअर्स को यही बोलना चाहूंगी, अगर आप भी इस रहस्यमयी ज्ञान से, स्वर योग साधना के माध्यम से अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, या अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपनी डिजायर्स को फुलफिल करना चाहते हैं, तो इस साधना को जरूर कीजिए। धन्यवाद। हरिओम तत्सत। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। यदि आपको भी स्वर योग साधना से संबंधित किन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं, ताकि हम स्वामी जी के माध्यम से आपके प्रश्नों के उत्तर आप तक पहुंचा पाएं। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस द वैदिक शो पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे ऐसे ही एपिसोड आप तक पहुंचते रहें। अगर अभी तक आपने हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके द वैदिक शो इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लीजिए, ताकि वहां पे आपको लॉन्ग वर्जन कंटेंट के शॉर्ट क्लिप्स में मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत।